नमस्कार। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रूव दैट द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कुल मिला के बात यह है कि आज ये प्रूव करना है कि तीन जो ट्रायंगल के थ्री एंगलों का जो सम होता है 180 डिग्री क्यों होता है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। आ जाओ। तो ये रहा हमारा एक ट्रायंगल, है ना। इसके रख लेते हैं अपन नाम। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है। अब मैं करता हूँ, जो एंगल लाइन ए बी है, इस ए बी लाइन के पैरेलल एक लाइन और खींच लेता हूँ, जो कहाँ से होकर गुजरेगी, जो गुजरेगी आपकी सी को टच करते हुए निकले, है ना। तो एक लाइन मैंने पैरेलल खींच ली जो सी को टच करते हुए निकल रही है। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये बना दी। तो मैंने एक लाइन और खींच दी जो क्या जा रही है, इसके पैरेलल होते हुए जा रही है। अब देखो, अब मैं रख लेता हूँ इन सभी के नाम। क्या रख लेता हूँ? नाम। जो वर्टेक्स बन रहा है, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ ए। इसको ए नाम दे दिया। इस वाले एंगल को मैंने नाम दिया बी, और इस वाले एंगल को मैंने नाम दे दिया सी। तो ट्रायंगल के तीनों सम हो गए। प्रूफ यही करना है कि ट्रायंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल जो सी होता है 180 डिग्री होता है। तो क्यों होता है ना। देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री क्यों होता है, इसको हमें प्रूफ करना है ना। तो आ जाओ, करते हैं प्रूफ। देखो, पूरी कहानी बहुत ध्यान समझना। कहाँ ले जाऊँ इसको मैं, यहाँ ले देता हूँ। ठीक है, चल दो। अच्छा, एक बात बताओ, आपको दिखाई दे रहा है कि जो लाइन, इस लाइन का मैं एक नाम और इस नाम का नाम रख देता हूँ ई एफ। ई एफ नाम रख लिया मैंने। तो आप जानते हैं कि जो ई एफ लाइन है वो पैरेलल खींची है मैंने किसके, ए बी के। ठीक है, नाम से कोई दिक्कत नहीं, नाम टेंशन नहीं लेना। अब देखो, आप बताओ, तो अगर ये ए बी लाइन पैरेलल है ई एफ के, अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे खींच दूँ ऐसे करके, है ना। अब देखना ज़रा ध्यान से, ये वही बी सी लाइन है, ए बी लाइन है। आप जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये एंगल, कौन सा वाला एंगल, इस मार्कर का पेन इंक बदलता हूँ, एक मिनट रुकना। तो आप समझेंगे, हाँ इससे लगूँ, इससे, कि भाई ये वाला एंगल, सॉरी एक सेकेंड, कि एंगल ए और ये वाला एंगल भी ए ही होगा। अगर ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल ए ही होगा। तो कैसे, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगती है, आप जानते होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब क्या हो, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन को काटती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से ये एंगल ए हो गया। ऐसे ही सेम देखेंगे कि जो ई एफ, ई वाली लाइन है, बी सी लाइन को आप देख रहे हैं, बी सी लाइन, बी सी लाइन भी इस ई एफ और ए बी की पैरेलल है। तो जितना एंगल बी होगा, जितना एंगल ये वाला बी होगा, उतना ही एंगल कौन सा होगा? ये वाला भी होगा। फिर से कैसे? सेम वही ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है भाई, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मतलब यहाँ पे समझ में आ गया कि ये एंगल बी हो गया, ये एंगल ए और ये एंगल बी यहाँ से आ गया। आप देखो जरा ई एफ लाइन को, इस ई एफ लाइन को देखो, सॉरी क्या कर दिया मैंने। अब आप जब ई एफ लाइन को देखेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि जो ई एफ लाइन पर ये तीनों एंगल ए बी सी, ये सब किस पर बन रहे हैं? ये ई एफ लाइन पर बन रहे हैं। और आप जानते हैं कि एक सीधी लाइन पर बनने वाले एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये बराबर होंगे 180 डिग्री के। क्योंकि ये सब किस पर बन रहे हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। किस पर बन रहे हैं? स्ट्रेट लाइन, STRAIGST, है ना। क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने जो एंगल होते हैं उन सभी एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। बस हो गया प्रूफ। ठीक है।